नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। प्रिंस नरूला और रजत दलाल की कंट्रोवर्सी चल रही है। द 50 से ही चल रही है। उससे पहले भी एल्विश की वजह से थोड़ा कहासुनी हुई थी और उसके बाद रजत दलाल प्रिंस नरूला के पाले में चले गए थे। सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं कि एल्विश और रजत दलाल के बीच में अच्छी चीजें नहीं चल रही है, मतलब वो बातचीत भी नहीं करते हैं प्रिंस नरूला वाले के ही मैटर के बाद से ही। अब द 50 आया तो फिर प्रिंस नरूला और रजत दलाल एक दूसरे के आमने सामने हो गए। हो सकता है कि शो के लिए हुए हों, लेकिन मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा है। शो खत्म हो गया और उसके बाद से ही प्रिंस नरूला रजत दलाल को पोक कर रहे हैं और रजत दलाल प्रिंस नरूला को जवाब दे रहे हैं। लाइव आए थे अभी रजत दलाल और उसमें भी पहले तो उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास काम है और उनके पास काम नहीं है, इसीलिए वो सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़े ही देर बाद लाइव में सी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब शी जो पूरा शब्द होता है 3 अक्षर का, उस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद प्रिंस नरूला को जवाब दिया। तो जो शो के अंदर हुआ था उस पर ही उन्होंने बातचीत की थी प्रिंस नरूला को लेकर। अब उन्होंने फिल्मी बीट से बात करते हुए आगे भी चीजें बताई हैं जो उनके पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल उठ रहे थे कि वो भतीजा है, भांजा है, कॉल करवा के आए थे, जिस पर वो जवाब दिया था प्रिंस नरूला ने। अब उस पर क्या कुछ कहा रजत दलाल ने, चलिए सुनाते। और आपने कहा था कि मैं चाहूं तो यहाँ पे प्रिंस भाई को निकाल सकता हूं। अगली लाइन ये थी कि पर मैं चाहता हूं तेरे को भगा भगा के फाइनल में मारना। प्रिंस भाई और मैं दूर के कहीं रिश्तेदार नहीं है, ना पास के रिश्तेदार हैं। कुछ लोग बीच में हैं जो उनके साथ भी अच्छे हैं और मेरे साथ भी अच्छे हैं, परिवार के हैं, साथ के हैं। अच्छा, तो वो कॉमन लोग हैं बीच में। और रही बात प्रिंस को उड़ाने की, देखो प्रिंस ना एक मजबूत कंपटीटर था, स्ट्रॉन्ग प्लेयर। मैं फेस करके हराना चाहता था क्योंकि मेरे पास कोई बैगेज नहीं था कि मैं ये शो जीत के आऊं, वो जीत के आऊं, तो मैं बेक ऑफ था। उनको अपनी लेगेसी बचानी थी, जो उन्होंने सो कॉल्ड लेगेसी उनकी बनी हुई है। तो उनके पास एक बैगेज था, मेरे पास बैगेज नहीं था। और मेरे को पता है जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता और आप असल में बेक ऑफ होते हो तो सामने वाला डरता है। इवेंचुअली वही हुआ। क्योंकि मैंने वो वाली क्लिप तो देखी थी जहां पर आपने कहा था कि मैं चाहूं तो यहाँ पे प्रिंस भाई को निकाल सकता हूं। अगली लाइन ये थी कि पर मैं चाहता हूं तेरे को भगा भगा के फाइनल में मारना। शो के लोग आए तो पूछ सकते हो, पर जो चीज आई नहीं उसके बारे में क्या बात आई नहीं। हाँ करेक्ट, मैं अभी वही बोलने वाला था कि ऑनेस्टली आई नहीं है तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, पर लाइन ये थी। तो देखा आपने रजत दलाल और प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है। अब देखना होगा आगे भी कब तक चलती है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। जो अपने आप को रियलिटी स्टार कहते थे, अब वो सब सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल फेस बनकर रह गए हैं। बस लोकेशन मांगना, एक दूसरे से भिड़ना, एक दूसरे पर वार पलटवार करना, और जिनके पास काम है वो अपना काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास काम नहीं है ऐसे करके, और फिर जितने भी रियलिटी शो आ रहे हैं उसी में यही नजर आ रहे हैं। कोई अच्छे फेस नहीं, कोई अच्छा गेम नहीं। अब आई होप कि आगे जो रियलिटी शोज आए उसमें कुछ अच्छा और नया देखने को मिले। अब इससे लोग भी ऊब चुके हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर भी ये थोड़ा कम चल रहा है, क्योंकि प्रिंस नरूला आए दिन किसी न किसी से तो भिड़ ही होता है। अब रजत दलाल को भी आगे शोज चाहिए, तो उन्हें भी ऐसे लोगों से भिड़ना है जो कंट्रोवर्शियल फेस हों, जो आ रहे हों, रियलिटी स्टार वगैरह अपने आप को बोल रहे हों। तो देखना होगा ये कंट्रोवर्सी आगे कब तक जाती है, लेकिन फिलहाल तो अभी चल ही रही है।